हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये एमसीक्यू सीरीज जो है ये आपके टर्म 1 चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें आज मैं जो चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। मैं इसके एमसीक्यूज भी कराऊंगी, आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगी और असर्शन और रीजन भी कराऊंगी, जिसका अलग अलग वीडियो मैं आपको बनाकर अपलोड करूंगी और वो आपके टर्म 1 के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये मैं सारे चैप्टर्स के साथ करूंगी, यानी प्लानिंग से लेके आपके टोटल जो 5 चैप्टर आने वाले हैं टर्म 1 में, उनका चैप्टर वाइज ये 3 सीरीज आपकी मैं डिस्कस करूंगी। तो आप बाकी वीडियोस भी मेरे जरूर देखिएगा। और ये वीडियो भी स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, यानी एडवांस में डिसाइड करना कि क्या होने वाला है। देन मोटिवेटिंग टूवर्ड्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की ओर मोटिवेट करना। थिंकिंग अबाउट पास्ट, पुराना सोचना या ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट। सो योर करेक्ट आंसर इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग का मेन मतलब क्या होता है कि आप क्या करने वाले हो, उससे रिलेटेड आप प्लानिंग करते हो। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स? इनमें से कौन सा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है? मैनेजमेंट ऑफ अ टूर्नामेंट, फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ फेलियर, गलतियों को फाइंड आउट करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना, या अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम, या टाइम पर टारगेट को अचीव करना। अब अगर हम देखें तो ये 3 जो है हमारे, ये तीनों आपके प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ऑफ अ टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट को मैनेज करने का काम प्लानिंग नहीं होता। प्लानिंग अभी आपने देखा कि क्या होता है, चीजों को एडवांस में डिसाइड करना। जब चीजों को एडवांस में डिसाइड करना केवल प्लानिंग है, तो प्लानिंग को पूरा टूर्नामेंट को मैनेज करना ये चीज प्लानिंग नहीं आती है, तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ अ टूर्नामेंट हो जाएगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ अ टूर्नामेंट। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग इन स्पोर्ट्स? इनमें से कौन सा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात की गई है, कौन सा नहीं है? टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट, तो ये बिल्कुल है। हम प्लानिंग करते ही इसलिए हैं कि हम टारगेट को जल्दी से अचीव कर सके, टाइमली अचीव कर सके। टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने के लिए। टू इम्प्रूव दी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्पोर्ट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, या फिर टू अर्न मनी। सो योर करेक्ट आंसर इज टू अर्न मनी। हम पैसा पाने के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं, हम टाइमली काम को कर लें, हम कोऑर्डिनेशन अचीव कर लें, हम परफॉर्मेंस अच्छा कर लें, इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। Next, move on to question number 4. The reception committee for a tournament is responsible for, reception committee जो होती है वो किस लिए responsible होती है? Welcoming the participant, participants का वेलकम करना। Arranging accommodation and meals for the participant, participants के लिए accommodation यानी रहने की व्यवस्था और उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। Proper upkeep of the venues, वेन्यूज जो हैं अनकीप उनको मतलब हर चीज को वेन्यू वेज लगाना, जगह वगैरह डिसाइड करना। वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए चीफ गेस्ट और स्पेक्टेटर्स का वेलकम करना। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस वन ओनली, यानी डी ऑप्शन। आप चीफ गेस्ट का भी वेलकम करते हैं, आप ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में आए हुए स्पेक्टेटर्स जो हैं, आपके जो ऑडियंस वगैरह हैं, जो स्पेशल गेस्ट हैं, उन सबका आप वेलकम करते हैं। ये होता है रिसेप्शन कमेटी का काम। इसलिए केवल वेलकमिंग द पार्टिसिपेंट्स, आप पार्टिसिपेंट्स का केवल वेलकम कर रहे हो तो वो आपकी रिसेप्शन कमेटी का काम नहीं है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी ऑफ अ टूर्नामेंट अरेंजेस, बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी का क्या काम है? ऑप्शंस हैं आपके, द मेकिंग ऑफ द बजट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, बजट बनाना, बोर्डिंग और लॉजिंग में कितना खर्चा लगेगा इसका, तो नहीं, ये इनका काम नहीं है। मील्स, रिफ्रेशमेंट एंड स्टे ऑफ द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के रहने की व्यवस्था, उनके रिफ्रेशमेंट खाने पीने की व्यवस्था करना, तो ये भी नहीं है क्योंकि केवल चीफ गेस्ट का ध्यान नहीं रखते हैं। अकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स के मील्स वगैरह की व्यवस्था करना और उनके रहने के लिए इंतजाम करना, तो ये नहीं है क्योंकि केवल पार्टिसिपेंट्स नहीं है। रिफ्रेशमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स और पार्टिसिपेंट्स दोनों के लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह की व्यवस्था करना, तो ये आपका सी, इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो आपका सी है, यानी कि आप पार्टिसिपेंट्स के मील्स और अकोमोडेशन की चिंता करते हो। बोर्डिंग एंड लॉजिंग है, यानी बोर्डिंग मतलब क्या है, कहाँ ठहरेंगे, अकोमोडेशन, और अब ठहरे हैं तो उनके खाने वगैरह की जो इंतजाम होंगे वो सारे यहाँ पे देखे जाएंगे। तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग का आपका
अकोमोडेशन एंड मील्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होगा या फॉर दी पार्टिसिपेंट्स होगा। इसके अलावा केवल ऑफिशियल्स के लिए या रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करना, केवल खाने का इंतजाम करना ये नहीं होगा। सिर्फ चीफ गेस्ट के लिए इंतजाम करना ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्टिंग वेरियस ऑफिशियल्स एज रेफरी एंड जजेस। कौन सी ऐसी कमेटी है जो कि सिलेक्ट करती है रेफरीज और जजेस वगैरह को, मतलब सिलेक्शन करती है, ऐसी कौन सी कमेटी है? कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, रिसेप्शन कमेटी, फाइनेंस कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी। सो करेक्ट आंसर है आपका कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। ये जो ऑफिशियल्स की कमेटी होती है ये डिसाइड करती है कि किसको सेलेक्ट किया जाएगा रेफरी या जजेस के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, What is or are the main function of the protest committee? प्रोटेस्ट कमेटी का मेन फंक्शन क्या है? पहले प्रोटेस्ट का मीनिंग हम समझ लेते हैं। प्रोटेस्ट कमेटी आपकी होती है जैसे कोई आपका जजमेंट वगैरह हुआ तो अगर वो जजमेंट सही नहीं है तो उसके अगेंस्ट वॉइस उठाना, ये होता है प्रोटेस्ट कमेटी का काम। टू प्रोटेस्ट द अकरिंग ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। इट डिसाइड ऑन एनी प्रोटेस्ट मेड अगेंस्ट अ जजमेंट ऑफ इन एनी स्पोर्ट्स, किसी तरह के जजमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाना। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको मीनिंग बताया, यही आपका करेक्ट आंसर है। फिर भी बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। इट प्रोटेक्ट द टूर्नामेंट फ्रॉम ट्रबल मेकिंग पीपल, यानी जो लोग किसी तरह का ट्रबल करने वाले हैं टूर्नामेंट में उन पर रोक लगाना, या नन ऑफ दीज। सो आपका प्रोटेस्ट कमेटी का काम होता है अगर कोई जजमेंट गलत हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना या उसके खिलाफ वॉइस उठाना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टूर्नामेंट इज टू फिक्स वेन्यू, अगर टूर्नामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेन्यू फिक्स करना, डेट फिक्स करना, टाइम फिक्स करना कि स्पोर्ट्स इवेंट कब होंगे, तो ये आपका कौन सी कमेटी करेगी? पोस्ट मीट कमेटी, प्री मीट कमेटी, ड्यूरिंग मीट कमेटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो है प्री मीट, यानी कि टूर्नामेंट होने से पहले प्री मीट का क्या काम होता है कि वो सारे इंतजाम जो आपके टूर्नामेंट से पहले हो जाने चाहिए उन पर फोकस करती है। तो बिल्कुल आपका प्री मीट कमेटी होगा यहाँ पे। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, टू चेक द लॉजिंग फैसिलिटीज ऑफ आउट स्टेशन कैंडिडेट, यानी जो बाहर से आ रहे हैं कैंडिडेट उनकी लॉजिंग फैसिलिटी को देखना और उनके रिफ्रेशमेंट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर एडिक्वेट, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनके रिफ्रेशमेंट का, खाने पीने का ध्यान रखना कि पार्टिसिपेंट्स को कोई कमी ना होने पाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस कमेटी के पास होती है? प्री मीट के पास, ड्यूरिंग मीट, या पोस्ट मीट कमेटी। तो ये जो आपका आंसर है इसमें आपका जाएगा ड्यूरिंग मीट, यानी पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका ख्याल रखना है ना, तो इसलिए ड्यूरिंग मीट कमेटी आपका करेक्ट आंसर होगा। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट फॉल अंडर द डोमेन ऑफ पोस्ट मीट कमेटी, इनमें से कौन सा फंक्शन आपका पोस्ट मीट कमेटी में नहीं आता है, नॉट फॉल है, ठीक है। टू चेक द आउटस्टैंडिंग बिल्स आर पेड, यानी पोस्ट मीट में हम देखते हैं कि बिल्स वगैरह जो आपके हैं आउटस्टैंडिंग हैं, जो बचे हैं वो पे हो रहे हैं या नहीं। टू रिलीज प्रेस एंड मीडिया न्यूज रिलेटेड टू द इवेंट, न्यूज जो आपकी इवेंट से रिलेटेड है उसको रिलीज करवाना। टू चेक द वर्क ऑफ ऑल अदर कमिटीज साइमल्टेनियसली, बाकी सारी कमिटीज के वर्क को चेक करना। या फिर टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट, और स्पोर्ट्स इवेंट के रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना, बचा के रखना। अब अगर हम देखें तो इसमें ये जो आपका सी है ये आपका पोस्ट मीट कमेटी का काम नहीं है। टू चेक द वर्क ऑफ ऑल अदर कमिटीज, आप सारी कमिटीज का वर्क कब चेक करते हो? आप ड्यूरिंग कमेटी चेक करते रहते हो कि कहीं कोई कमेटी अपने काम से चूके नहीं, राइट। तो ये चीज आपकी क्या है, सी जो है वो पोस्ट मीट कमेटी का काम नहीं है, यानी टूर्नामेंट के बाद की कमेटी का काम नहीं है, उसके ड्यूरिंग का काम है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, अ डैश इज अ कॉम्पिटिशन हेल्ड बिटवीन वेरियस टीम्स इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू फिक्स शेड्यूल। एक फिक्स शेड्यूल के अंडर आप कोई कंपटीशन कंडक्ट करा रहे हो पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर, तो आप क्या कर रहे हैं? आप टूर्नामेंट परफॉर्म कर रहे हैं। टूर्नामेंट आपका कंपटीशन होता है जो फिक्स्ड शेड्यूल के लिए होता है, उसके बाद वो ओवर हो जाता है। देन आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 12 पे, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेरियस मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स, फैसिलिटीज ऑफ ग्राउंड इक्विपमेंट एंड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अवेलेबल, कितने ऑफिशियल्स अवेलेबल हैं और ग्राउंड इक्विपमेंट की फैसिलिटी कैसी है। टाइम ड्यूरेशन इन विच टूर्नामेंट इज टू बी कंप्लीटेड, कितने टाइम में आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्यों होगा? क्योंकि ये सारे काम आप ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। अगर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप इन सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, इसलिए आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है।
देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। टूर्नामेंट आर मेनली कैटेगराइज इनटू हाउ मेनी टाइप्स। टूर्नामेंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं? तो टूर्नामेंट आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ये 3 टूर्नामेंट होते हैं आपके। दैट इज वाई योर आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 14, इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड फॉर द टूर्नामेंट। यानी कि ऐसी कौन सा आपका टूर्नामेंट है जिसमें अगर टीम हार गई तो वो एलिमिनेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है टूर्नामेंट से। सो योर करेक्ट आंसर इज नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि खेला और हारे और आउट हो गए, तो दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट। किस टूर्नामेंट को हम ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट भी कहते हैं? ये आपका याद रखने वाली चीज है कि कौन सा किस में ओलंपिक सिस्टम आपका फॉलो होता है, किस टूर्नामेंट में। तो बिल्कुल आपका ए है नॉकआउट, यानी हारे तो टीम से बाहर, तो ये आपका ओलंपिक सिस्टम भी फॉलो करता है और नॉकआउट है ये मेथड आपका। देन व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। इनमें से कौन सी आपकी नॉकआउट टूर्नामेंट की एडवांटेज है? इट एनहेंसेज स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब अगर एडवांटेज है नॉट डिसएडवांटेज, इनमें से कौन सा नॉकआउट का फायदा है आपका? इट एनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, आपके स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ता है। लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, हमें कम लोगों की जरूरत पड़ती है, ऑफिशियल्स हमारे कम रहते हैं नॉकआउट में। द टूर्नामेंट फिनिशेस द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपका टूर्नामेंट कम समय में खत्म हो जाता है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे ही इसके फायदे हैं। अगर नॉकआउट की हम बात करें तो आपको लोग भी कम चाहिए होते हैं, आपका टूर्नामेंट भी जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि लाइन से आपकी टीम आउट होती चली जाती है, और एक आप स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा स्पोर्ट पर्सन चाहिए है तो वो नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको मिलता है। देन आते हैं 17, इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर नॉट इन मल्टीपल एंड देन सम टीम्स में बी गिवन। अगर आपकी जो, इसको ध्यान से समझिए, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में आपकी जो टीम है वो मल्टीपल की नहीं है, यानी मल्टीपल क्या होते हैं 2, 4, 8, देन आपका 8 2 16 या फिर 36, इस तरह के मल्टीपल में अगर टीम नहीं है तो हम क्या करते हैं, यानी कि अगर टीम ऑड है एक तरीके से, मल्टीपल नहीं है वो 2 का, तो हम क्या करते हैं, क्या देते हैं, तो हम बाय देते हैं। इसीलिए बाय बनाना जरूरी होता है जब आपकी मल्टीपल नहीं है टीम्स 2 का। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज, लीग टूर्नामेंट को और हम क्या कहते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं, सॉरी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं हम लीग टूर्नामेंट को। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? गुड टीम्स कैन गेट एलिमिनेटेड, हमारी अच्छी टीम बाहर निकल जाएंगी, तो ये एक फीचर नहीं हो सकता। कॉन्स्टेंट मीट्स ऑफ ऑल अदर कंटेस्टेंट इन टर्न, सब एक दूसरे के साथ एक बार मीट करते हैं, यानी एक बार कॉम्पिटिशन करते हैं, तो बिल्कुल यही इसका मीनिंग ही है आपका लीग टूर्नामेंट का। वीक टीम्स हैव लेस चांस फॉर एंटरिंग इनटू टूर्नामेंट। वीक टीम्स जो है उनको कम चांस मिलता है टीम में एंटर करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो आपकी लीग टूर्नामेंट की करेक्ट डेफिनेशन क्या है कि सारी टीम्स एक बार एक दूसरे के साथ जरूर खेलेंगी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट, हमारे लीग टूर्नामेंट में कितने टाइप के टूर्नामेंट होते हैं? सो करेक्ट आंसर इज 2, एक स्टेयर केस होता है और एक साइक्लिक होता है लीग टूर्नामेंट में। सो ये आज हमने इस सीरीज में 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि एमसीक्यू बेस्ड थे चैप्टर 1 से। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कंटिन्यू सीरीज में मैं आपके साथ असर्शन और रीजन के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि प्लानिंग चैप्टर के ही होंगे, एंड देन हम केस बेस्ड स्टडी भी करेंगे। तो आई होप आपको इतना वीडियो क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपको यहाँ टर्म 1 फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी सीरीज, सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तैसे ही वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स में और बाकी स्टूडेंट्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।